मित्रों नमस्कार। इस सृष्टि के कुछ नियम हैं। यहाँ बलवान जीव जीता है और दुर्बल जीव समाप्त होता है। आप कहोगे कैसे? यही इस ब्रह्मांड का नियम है। यहाँ आपको जीना है। हर जीव को अगर यहाँ जीना है तो अपने आप को सक्षम बना के रखना पड़ेगा, बलवान बना के रखना पड़ेगा। बहुत से संकट, बहुत से तूफान उस पर आने वाले हैं और वह इन सारे तूफानों को झेलने की कितनी शक्ति रखता है, इस पर उसका जीवन निर्भर करता है। चूहा होता है, उसको बिल्ली से डर है। बिल्ली होती है, उसको कुत्ते से डर है। इंसान होता है, उसको इंसान से डर है। आप इन सारी बातों को ठीक से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। यहां हर किसी को खत्म करने के लिए स्थितियां मौजूद हैं। हम जब जीवन जीते हैं, किसी रोग का हम पर हमला होता है। वह जीवाणु हमारे शरीर के जो रक्त कण हैं उसको समाप्त करते हैं और उस लड़ाई में अगर हम हार जाते हैं तो हम मौत की ओर जाते हैं। हम हार न पाए, इसके लिए उन जीवाणु के सामने लड़ने के लिए हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स की गोलियां देता है, जो हम खाते हैं और फिर उस रोग का मुकाबला करते हैं। मित्रों, बात बहुत सीधी है। छोटा बच्चा होता है, उसको कई तरह के वैक्सीन्स दिए जाते हैं क्योंकि वह छोटा होता है। अगर कोई ऐसे जीवाणु का हमला हो गया तो वो उसका शरीर प्रतिकार नहीं कर पाएगा और जब ये नहीं होता प्रतिकार, तब वह उसे समाप्त कर देगा। इसलिए मित्रों, आपको एक बात समझनी होगी कि जीवन जीते हुए आपको हर क्षण किसी न किसी लड़ाई से, किसी न किसी से आपको लड़ना पड़ता है। आप जब जीवन जीते हो, तब छोटी बड़ी समस्याएं जब खड़ी होती है, तब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, कानून की मदद लेते हो, पुलिस की मदद लेते हो। वह कम पड़ती है तो आप कोर्ट कचहरी जाते हो और वहां अपनी बात रखने की कोशिश करते हो। आप हार नहीं मानते, लड़ने के लिए आप तैयार होते हो। इसलिए आपको नुकसानी नहीं सहनी पड़ती, आपको हक मिल जाता है। ये तो बड़ी सामान्य बात है। जब आप हक पाने जाते हो तब आपको हक मिलता है। अगर आप वहां तक जा ही ना पाओ तो आपको नुकसान सहना बिल्कुल तय है। जो शहरों में या गांवों में जो ऐसे बलशाली, जिन्हें हम गुंडे कहते हैं, वे समाज के
लोगों को डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं। लोग उनसे डरते हैं, लोग उनसे झगड़ना पसंद नहीं करते, लड़ाई करना पसंद नहीं करते। इसलिए वे अपनी शक्ति बढ़ाते ही जाते हैं, बढ़ाते ही जाते हैं। तो जो शक्तिशाली है उसी का राज चलता है। इस ब्रह्मांड में वही नियम है, वही कानून है। जो समर्थ है वही सब कुछ कर सकता है। जो दुर्बल है वह कहीं ठीक से जिंदगी नहीं जी पाता, वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। देखिए मित्रों, बूढ़ापे में हमारी शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। किसी जीवाणु का हमला होता है तो हमें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्यों? हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट पावर कम हो गई है। अब हमारा शरीर उतनी ताकत के साथ उस जीवाणुओं का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए हमें समाप्त होना पड़ता है। इसलिए बच्चा और बूढ़ा, ये दोनों ही अवस्थाओं में उसकी विशेष ध्यान रखी जाती है। मित्रों, सहज है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वो चल बसेगा। यहां हर चीज एक दूसरे को समाप्त करने के लिए ही निर्माण हुई है। ये निसर्ग का जो चक्र है ना, वह ऐसे ही चलता है। किसी को न किसी को समाप्त होना है और किसी को इस दुनिया में आना है। इट इज अ नेचर लॉ। जब कुदरती आपत्तियां आती हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, बर्फबारी होती है, हवाओं के तूफान चलते हैं, तब सारे जीव और मनुष्य उसका मुकाबला करते हुए दिखाई देता है। अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं संकट में हूं, तो जो उससे बनता है, जितनी ताकत उसमें है, उससे कई ज्यादा ताकत वह उस समय दिखा देता है और उसमें अगर सफल हुआ तो वह जी जाता है। अन्यथा मृत्यु अटल है। इसलिए मित्रों, जीवन में अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, कभी भी दुर्बल मत बनाइए। शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप में इतनी हिम्मत जुटाइए कि जब कभी आप पर ऐसे मौत के हमले हो, तब आप डरे नहीं, उसके सामने लड़ें। यही जीवन कहता है, जिसे हम आज की भाषा में, इस दुनिया की भाषा में सेल्फ डिफेंस कहते हैं। वह हर एक को जीने के लिए करना पड़ता है। जो ये नहीं कर पाता वह भेंट चढ़ जाता है। मित्रों, ये एक
निसर्ग का नियम है, बहुत सच्चाई वाला नियम है। इसलिए जीवन हिम्मत से जियो। यहां आप किसी भी जीव के ऊपर हमला करोगे, किसी प्राणी के ऊपर हमला करोगे, वह पलट के आपके ऊपर हमला करेगा। उसे पता है अगर मैं लड़ता नहीं, अगर हमला करता नहीं, तो मेरा समाप्त होना तय है। इसलिए वह लड़ता है। तो नेचर क्या कहता है ये आप समझिए, इसमें से बोध पाठ लीजिए। यहां कोई भी जीव अपने ऊपर जब आफत आती है तो वह लड़ लेता है। शर्त एक ही है, वह जीव को अपने आप को बलशाली बना के रखना चाहिए, शक्तिशाली बना के रखना चाहिए। तब तो वो सबसे लड़ पाएगा, तब तो अपने आप को बचा पाएगा। अन्यथा उसका मृत्यु जल्द आ जाएगा। मित्रों, हर जीव का मृत्यु है, लेकिन जो बलशाली जीव है वह अधिक जी लेता है। हम अक्सर कहते हैं कि सभी का मृत्यु तय है, उसी वक्त होना है, तय समय पर ही मृत्यु आना है। कहने को तो ठीक है, समझने को भी ठीक है, लेकिन मित्रों, निसर्ग ये कहता है, नेचर का लॉ ये कहता है कि आप अगर शक्तिशाली हो, आप अपने आप को ठीक से तैयार करते हो, तो मृत्यु को आने में देर जरूर हो सकती है। मित्रों, हम अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, मन शांति के लिए मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? हमारे शरीर को हम शक्तिशाली बना रखें, शरीर धर्म का पालन करें। ये जो शरीर है उसको ठीक ठाक रखेंगे तो रोगों से बच पाओगे, बाहर की दुनिया से जो हमले होते हैं उससे भी बच पाओगे। अपने आप में इतनी हिम्मत आप जुटा लोगे, किसी संकट का मुकाबला आप हिम्मत से कर लोगे और उसमें से बाहर भी आ जाओगे। लेकिन बात एक ही है, अपने आप को मजबूत बना के रखिए, शक्तिशाली बना के रखिए, कमजोर मत बनाइए। इस सृष्टि पर कमजोर जीव को जीने का अधिकार नहीं है, ये पक्का समझ लीजिए आप साहब। जिसमें शक्ति है वही जी पाएगा, कमजोर यहां जी नहीं पाएगा। इसलिए
हर चीज से लड़ना सीखिए, मुकाबला करना सीखिए, अन्यथा आप समाप्त हो जाओगे, यही कह सकते हैं। धन्यवाद।